हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टैक्सोनॉमी मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और उसका नॉमेनक्लेचर या नामकरण करना। ये सारी चीज़ें टैक्सोनॉमी में आती है। अब जिस आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसके आधार पर कुछ कैटेगरीज या यूनिट्स बनाई गई हैं जिन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप. The groups which have similarities are placed into larger groups. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें समानताओं के आधार पर उन्हें एक अलग ग्रुप में वर्गीकृत कर दिया जाता है और ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर आपस में ही समानताएं हैं, उन ग्रुप को एक अलग बड़े ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है। तो ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इन्हीं को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जैसे बहुत सारे प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कईयों में बहुत अधिक समानता है और कईयों में इतनी समानता नहीं है, तो उनकी समानताओं के आधार पर उन्हें एक अलग अलग दो बड़े या कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। अब अगर देखा कि इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, इनमें भी समानताएं तो हैं पर साथ ही साथ कुछ असमानताएं या डिफरेंसेस भी हैं, तो उन्हें फिर और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। इस तरीके से जो भी ग्रुपिंग लेवल्स होते हैं, उन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। ईच कैटेगरी इज रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और रैंक एंड इज कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। अब हर कैटेगरी को एक क्लासिफिकेशन के अंदर एक रैंक दिया गया है जिसे टैक्सॉन कहा जाता है। अ टैक्सॉन refers to a group of similar and genetically related individuals having certain characters different from other groups. Means एक ही टैक्सॉन या एक ग्रुप के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रखे गए हैं, वो जेनेटिकली, एनाटॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली उनके अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, इसीलिए हमने उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा है। लेकिन उनके अंदर दूसरे ग्रुप से कुछ असमानताएं हैं, इसीलिए उन्हें दूसरे ग्रुप से अलग रखा गया है। तो देयर आर टू थिंग्स। पहला, एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी समानताएं हैं, और दूसरे ग्रुप जिससे इसको अलग किया गया, उनसे उसके अंदर असमानताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, all the dicots form taxonomy as they have some common characters which are different from other groups. अब डाइकॉट्स में जो भी पौधे रखे जाते हैं, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं। मीन्स उसके अंदर, जैसे ये एंजियोस्पर्मी में है, तो उसके दो ग्रुप हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो डाइकॉट के अंदर जो भी पौधे रखे गए हैं, वो उन सभी के अंदर वो सभी द्विबीजपत्री होंगे, उनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होंगे, और मोनोकॉट के अंदर 1 कॉटिलिडन्स होगा। तो यहाँ पर जो भी पौधे डाइकॉट के अंदर रखे गए हैं, उनके अंदर एक समानता है, और मोनोकॉट से उसके अंदर डिफरेंस है कैरेक्टर। तो एक ही ग्रुप में रखे गए पौधों के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं और दूसरे कैरेक्टर्स से जो डिफरेंसेस है, उसके आधार पर ग्रुप की लेबलिंग की जाती है। मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, मेनली 7 हैं। नंबर 1, द किंगडम। किंगडम हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। यहाँ पर बेसिक मोटा मोटा डिवीजन किया जाता है, जैसे कि सभी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्लांट में सेल वॉल मौजूद है, उसे प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाता है। और हमने देखा कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, उसे प्लांट किंगडम कहा गया। ठीक, लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल वॉल के अलावा, सेल वॉल की समानता तो है, पर उसके अलावा उसके अंदर इतनी सारी असमानताएं हैं इनको कि कुछ और ग्रुप्स के अंदर आसानी से विभाजित किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज डिवीजन। तो एक प्लांट किंगडम को कई डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब एक डिवीजन के अंदर अगर देखा जाए, तो देखा कि इसके अंदर भी जो पौधे हैं, उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन आपस में इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं या असमानताएं भी हैं, जिनके आधार पर उन्हें
और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ क्लास। इसी तरीके से एक क्लास में पाए जाने वाली जो पौधे हैं उनको विभिन्न ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया। एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया और एक फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे जीनस हैं और एक जीनस में एक या एक से अधिक स्पीशीज़ आ सकती हैं। तो ये मेजर 7 कैटेगरीज़ हैं हमारे टैक्सोनॉमी की। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लोवेस्ट कैटेगरी है हमारी स्पीशीज़। नाउ अगर हम इस तरीके से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को देखें तो जो किंगडम है वहाँ पर बिल्कुल जनरल है, मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक हैं और प्लांट सेल वॉल के अंदर सेल वॉल मौजूद है उसको हमने प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। लेकिन उसके बावजूद और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जिनके आधार पर उनमें बहुत सारी असमानताएं हैं, तो उसे कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया है, डिविजन्स को क्लास में। तो सबसे ज़्यादा जो समानताओं वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रखे जाते हैं वो एक ही स्पीशीज़ के होते हैं, तो वो हमारी लोवेस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज़ की। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब जैसे जैसे हम कैटेगरी में किंगडम से स्पीशीज़ की ओर बढ़ते हैं तो जो पौधों के अंदर समानताएं हैं वो डेफिनेटली बढ़ती चली जाएंगी। स्पीशीज़ में समानताएं सबसे अधिक होंगी दूसरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल होंगे उनमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जेनेटिक जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। which are able to breed among themselves. This is the main point कि एक ही स्पीशीज़ में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, और अपने ही जैसे और पौधों को जन्म देते हैं। मीन्स फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जिनसे पैदा हो सकते हैं उनको हम एक ही स्पीशीज़ में रखते हैं। मीन्स ऐसे इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, उन्हें एक स्पीशीज़ में रखा जाता है। सेकंड है जीनस। जीनस में आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं उनमें भी कुछ समानताएं होती हैं, तो जो रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है जिसे जीनस कहा जाता है। विच रिजेंबल्स वन अनदर इन सर्टन कोरिलेशंस, एंड इनमें से कुछ मोनोटिपिक जीनस होते हैं और कुछ पॉलीटिपिक जीनस होते हैं। मोनोटिपिक जीनस मीन्स एक जीनस में एक ही स्पीशीज़ पाई जाती है, जबकि पॉलीटिपिक जीनस है उसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती है। फैमिली, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा। इसमें ऐसे जीनस या जेनरा जो आपस में अलग अलग हैं लेकिन उनके अंदर कुछ समानताएं हैं। differentiated from other related families by certain characteristic differences, means ऐसे जीनस जो आपस में कुछ समानता रखते हैं उन्हें एक फैमिली के अंदर रखा जाता है और जो दूसरी फैमिली से डिफरेंट हैं। इसी तरीके से ऑर्डर, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। नाउ क्लास, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तो एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस हैं जो आपस में कुछ समानता रखते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्डर में कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर समानता है। उसी तरीके से एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनमें कुछ समानता है लेकिन दूसरे क्लासेस से डिफरेंस है। उसी तरीके से फाइलम, हमारा जो बॉटनी है उसके अंदर फाइलम की जगह डिवीजन टर्म को काम में लिया जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। बॉटनिस्ट यूज द टर्म डिवीजन फॉर फाइलम। फाइलम के स्थान पर डिवीजन का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर कुछ क्लासेस से मिलकर एक डिवीजन बनता है। नाउ किंगडम, it includes all organisms that share a set of distinguishing common character. इसके अंदर ऐसे organisms जिनके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक समान है, जैसे plants are put in plant kingdom while animals are included in animal kingdom.
दिस इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जो हमारा किंगडम है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और यहाँ पर जो भी पौधे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनमें जो समानताएं हैं वो इतनी नहीं होती जितनी कि स्पीशीज़ में होती हैं। तो हाईएस्ट से लोअर की ओर जाते हैं तो कैरेक्टर जनरल से स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। तो दीज आर 7 मेजर कैटेगरीज: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। नाउ ये जो भी टैक्सॉन है उनके अंदर एक पर्टिकुलर कोई सफिक्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि किंगडम। अगर कोई किंगडम है जैसे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, इसके लिए कोई पर्टिकुलर सफिक्स नहीं है। सेकंड है डिवीजन। डिवीजन जिसके अंदर फाइटा या स्पर्मी काम में लिया जाता है, जैसे कि टेरिडोफाइटा, क्योंकि डिवीजन के अंदर फाइटा एंड में लगेगा, उसी तरीके से एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास में नी ऑप्सिडा जैसे टेरोप्सिडा क्लास। ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर एल्स आ जाएगा जैसे रेननकुलेस, इसी तरीके से किसी भी ऑर्डर के एंड में एल्स लगा दिया जाएगा। फैमिली में एसी जैसे सोलेनेसी, रेननकुलेसी। और जीनस और स्पीशीज़ में कोई डेफिनेट सफिक्स नहीं होता। नॉर्मली डिवीजन के पीछे ज़्यादातर स्पर्मी या फाइटा लगा होगा, क्लास में ऑप्सिडा या एनी लगा होगा, ऑर्डर के अंदर हमेशा एंड में एल्स लगा होगा, फैमिली में एसी, और जीनस या स्पीशीज़ में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर पर्टिकुलर कोई सफिक्स नहीं काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं उनके नाम के पीछे सफिक्स देखकर भी हम उसके क्लास, ऑर्डर या फैमिली का पता लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ हम बॉटनी से रिलेटेड कैटेगरीज हमारी देख लेते हैं, जैसे कि मैंगो। मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका है, हम सभी जानते हैं। इसके अंदर जो इंडिका है दैट इज़ स्पीशीज़, और जो मैंजीफेरा है दैट इज़ द नेम ऑफ द जीनस। अब यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरी से हम लोग जनरल कैटेगरी की ओर बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक मीन्स जीनस और स्पीशीज़। बायोलॉजिकल जो नेम है मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर मैंजीफेरा जीनस का नाम है और इंडिका स्पीशीज़ का नाम है। इसी तरीके से ये एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है, तो ये फैमिली में देखिए इस तरीके से एनाकार्डियेसी। और ऑर्डर सेफिनडेल्स का मेंबर है ये, इसके अंदर एल्स लगा हुआ है और फैमिली के पीछे एसी सफिक्स में लगा हुआ है। इसी तरीके से क्लास डाइकोटिलिडनी, क्लास के पीछे नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पर क्लास डाइकोटिलिडनी है। और जो डिवीजन है दैट इज एंजियोस्पर्मी। तो यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, इंडिका इसकी स्पीशीज़ है, मैंजीफेरा जीनस है, एनाकार्डियेसी फैमिली है, सेपिनडेल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलिडनी क्लास है, और ये एंजियोस्पर्मी डिवीजन के अंदर आते हैं। तो ये प्लांट किंगडम के अंदर अगर एक पर्टिकुलर मैंगो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखनी हो तो इन सारी 7 कैटेगरीज के बारे में हम सब देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिलेटेड टू स्पीशीज़, जीनस एंड फैमिली, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हमें स्पीशीज़, जीनस और फैमिली को स्पेसिफाई करना है इन 7 कैटेगरीज में। व्हाट इज अ स्पीशीज़? Species is a group of actually or potentially inbreeding population reproductively isolated from other such group. This is the main important point of species that कि ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पर दूसरी स्पीशीज़ के साथ ये इनब्रीड नहीं करते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस, क्योंकि एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी और एक जीनस तक आते आते, जैसा कि हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में किंगडम से जब स्टार्ट किया तो जब तक जीनस तक पहुंचते हैं काफ़ी समानताएं आ जाती हैं। इन समानताओं के बावजूद भी जीनस के अंदर कई स्पीशीज़ हैं। तो मेन जो डिफरेंस है, जो एक ही जीनस के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड कर सकते हैं, उन्हें एक स्पीशीज़ कहा जाता है। इट इज़ द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़
and can be distinguished from other closely related species due to distinct morphological characters। अब एक ही जीनस में पाए जाने वाली सभी पौधों में बहुत अधिक समानताएं होंगी, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के हिसाब से कि अगर वो इनब्रीड कर सकते हैं तो एक ही स्पीशीज़ में रखा जाएगा। साथ ही साथ इनके अंदर जो दूसरी स्पीशीज़ से कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी डिफरेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, term indica in Mangifera indica represents the specific epithet, whereas the first term Mangifera represent another higher level of taxon called genus। जैसा कि भी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि मैंजीफोरा इंडिका जो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, इसके अंदर इंडिका स्पीशीज़ है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स एक पर्टिकुलर विशेषता बताते हैं किसकी, मैंजीफेरा के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स में भी इंडिका में जो होंगे उसके अंदर पर्टिकुलर कोई विशेषता होगी जो इसको एक अलग स्पीशीज़ बनाती है, और जीनस इसका एक हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और किसी भी जीनस के अंदर एक या एक से ज़्यादा विशेषताएं बताने वाली कोई स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जीनस, अब सबसे जो स्पेसिफिक हमने देखा दैट इज स्पीशीज़, यानी कि जितने भी हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरीज देखी तो एक कैटेगरी में अगर एक स्पीशीज़ के दो पौधे या दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज़ के हैं तो इनमें बहुत अधिक समानताएं होंगी, और ऐसी कई स्पीशीज़ हैं। तो ये सारी स्पीशीज़ जिनके अंदर कुछ समानताएं हैं उन्हें एक हायर टैक्सोनॉमिक लेवल जीनस में रख लिया जाता है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ which are alike in broad features of their organization but different in details। अब स्पीशीज़ में अगर देखें तो दो स्पीशीज़ में भी आपस में कुछ समानताएं हैं, तीन या चार स्पीशीज़ देखा इनके अंदर बहुत सी समानताएं हैं तो उन्हें एक बड़े हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप जीनस के अंदर रख दिया गया। और अगर इनको ब्रॉड फीचर्स में देखें तो सारी की सारी स्पीशीज़ एक जैसी ही दिखाई देती हैं, लेकिन अगर इन्हें डिटेल में स्टडी की जाए तो इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Species in a genus have a common ancestry. This may be the reason for their close similarities. For example, genus equals has many species. यहाँ पर किसी भी जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं और एक या दो स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि एक ही जीनस में पाए जाने वाली सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही एंसेस्टर से हुए हैं। तो इस तरीके से स्पीशीज़ में वो प्लांट्स रखे जाएंगे जिनके अंदर बहुत अधिक समानताएं हैं, आपस में इनब्रीड कर सकते हैं, और कुछ स्पीशीज़ जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं उन्हें एक हायर लेवल ग्रुप जीनस के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग्स टू द सेम जीनस सोलेनम बिकॉज ऑफ सर्टन कॉमन कैरेक्टर्स इन दैम। अब ब्रिंजल और पोटैटो मीन्स आलू और बैंगन के अंदर बहुत सी समानताएं होती हैं जिसके आधार पर उन्हें एक ही जीनस के अंदर रखा जाता है, लेकिन फिलोटैक्सी, Venation, inflorescence, etc. are some of the common characters in these plants which make them the member of the same genus. But breeding between a brinjal plant and a potato plant is not possible, since capabilities to inbreed is the most defining criteria for members of a particular species। मीन्स अगर किसी भी स्पीशीज़ एक ही स्पीशीज़ में दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखना है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो आपस में इनब्रीड कर सके। तो ब्रिंजल और पोटैटो में आपस में बहुत अधिक समानताएं हैं तो इन्हें एक ही जीनस में रखा गया, पर ये आपस में इनब्रीड नहीं कर सकते, इसीलिए इनको अलग अलग स्पीशीज़ में रखा गया। इसीलिए ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग्स टू द सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज़। नाउ फैमिली, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जीनस। अब बहुत सारे जीनस ऐसे हैं जिनके अंदर बाकी जीनस के कंपैरिजन में, अगर सभी जीनस से कंपैरिजन किया जाए तो कुछ समानताएं देखने को मिलती है। तो ऐसे जीनस जिनके अंदर कुछ समानताएं उनको एक ही फैमिली में रख दिया जाता है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। यहाँ पर एक फैमिली के अंदर जो भी पौधे रखेंगे उनके न केवल वेजिटेटिव क्राइटेरिया देखे जाएंगे बल्कि रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी क्राइटेरिया के रूप में काम में लिए जाते हैं, जिनमें ये सभी समानताएं होती हैं। उन जीनस में पाए जाने वाले पौधों को एक ही फैमिली में रख दिया जाता है। लाइक जैसे सोलेनम, पिटूनिया एंड तोरा
एट प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। 3 अलग अलग जीनस हैं, सोलेनम, पिटूनिया और थोरा। इन तीनों जीनस में कुछ समानताएं हैं जिसके आधार पर उन्हें एक ही फैमिली सोलेनेसी में रख दिया गया है। तो एक स्पीशीज़ में बिल्कुल स्पेसिफिक प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत से सिमिलर स्पीशीज़ को एक जीनस में रखा जाता है, बहुत से सिमिलर जीनस को एक फैमिली में अंदर रखा जाता है। ऑर्डर, एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज दैट एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें कुछ समानताएं आपस में देखने को मिलती है, तो कुछ फैमिलीज को एक हायर ग्रुप एक ही ऑर्डर में रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्युलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उनकी जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम सोलेनेसी और कॉन्वोल्युलेसी को पॉलिनोमियल्स के अंदर ऑर्डर के अंदर रखते हैं। जिस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज़ एक जीनस में, एक जीनस, बहुत सारे जीनस एक फैमिली में, बहुत सारी फैमिलीज एक ऑर्डर के अंदर रखी जाती हैं। इसी तरीके से क्लास और डिवीजन, द क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऐसे ऑर्डर्स जिनमें कुछ समानताएं हैं उन्हें एक ही क्लास में रखा जाता है। और ऐसे द डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, तो बहुत सारी रिलेटेड क्लासेस उनको इस तरीके से एक ही डिवीजन के अंदर रखा जाता है। तो जैसे जैसे हम हायर ग्रुप की ओर चलते चले जाते हैं हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, वैसे वैसे उनके अंदर बहुत सी समानताएं मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जेनेटिक लेवल पर कम होती चली जाती हैं और रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसको मोटा मोटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखकर ही एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है। किंगडम, द किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो कैटेगराइजेशन है उसमें हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, all plants have common features of the autotrophic mode of nutrition and the presence of cell wall made up of cellulose। अब यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले ही उनमें कितनी भी असमानता हो, लेकिन अगर वो ऑटोट्रॉफिक हैं और साथ में उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है सेलुलोज की बनी हुई, तो उसे हम प्लांट में रख देंगे। Hence, they belongs to the kingdom Plantae। Taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy for more sound and scientific placement of various taxa। अब जैसा कि हमने देखा, जैसे जैसे हायर ग्रुप के अंदर चलते चले जाते हैं, वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी समानता है तो उसे एक पर्टिकुलर एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है। तो किंगडम में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक प्लांट हो और सेल वॉल बनी हो सेलुलोज की, तो उसको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया जाएगा, भले ही उसमें बाकी और बहुत ज़्यादा असमानताएं ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोअर कैटेगरीज की ओर बढ़ते हैं तो स्पीशीज़ तक आते आते सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी अधिक समानता हो जाती है कि वे आपस में इनब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं। अब जैसा कि कहा गया कि जो किंगडम है उसको और ज़्यादा साइंटिफिकली क्लासिफाई करने के लिए सब क्लास या सुपर क्लास बना दी जाती है। जैसे कि किंगडम के सब किंगडम, किंगडम में देखिए सब किंगडम और सुपर किंगडम। इसी तरीके से फाइलम या डिवीजन में सुपर डिवीजन और सब डिवीजन या सब फाइलम। क्लास में भी अगर हमें लग रहा है कि ऐसी क्लास 2 क्लास बना दी जाए तो उसके सुपर क्लास और सब क्लास, क्योंकि क्लास में से जब हम ऑर्डर पे जा रहे हैं तो उसके पहले अगर लगता है कि नहीं इस क्लास को भी 2 सब क्लास में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो बहुत से एक ही क्लास में रखे हुए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर है और कुछ में नहीं है, इनको तो मेजर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है सब क्लास के तौर पर। इसी तरीके से ऑर्डर को सुपर ऑर्डर और सब ऑर्डर में डिवाइड किया जा सकता है, फैमिली को भी सुपर फैमिली और सब फैमिली, इसी तरीके से जीनस को सब जीनस के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं इनके हायर लेवल और लोअर लेवल पर इनके सुपर टैक्सॉन या सब टैक्सॉन भी बनाए गए हैं। तो ये हुआ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हमने डिटेल में स्टडी करी। यहाँ पर किंगडम सबसे ज़्यादा, किंगडम में जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो मोस्ट कॉमन है। जैसा कि हम प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो सिर्फ एक
ही बेस है कि अगर इसके अंदर सेल वॉल मौजूद है सेल्यूलोज की बनी हुई और ऑटोट्रॉफिक है तो उनको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया जाएगा, और भले ही कितनी ही असमानता क्यों ना हो। फिर धीरे धीरे जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि डिवीजन में, तो यहाँ पर देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट एक जैसे हों, तो कुछ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया अलग अलग डिविजन्स के अंदर। अब देखा गया कि नहीं, इन डिविजन्स में डिवाइड करने के बावजूद भी पौधे ऐसे हैं जिनको और ज़्यादा डिवाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उसके कुछ क्लासेस बना दी गई। क्लासेस में इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्स, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज, एक फैमिली के अंदर कई जीनस, और कभी कभी एक जीनस के अंदर कुछ स्पीशीज़ भी मौजूद हो सकती हैं। हो सकता है एक जीनस में एक ही फैमिली हो, और हो सकता है एक जीनस में कई फैमिलीज़ हों। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती चली जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नीचे तक आते आते जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इतनी समानताएं आ जाती हैं कि वो आपस में इनब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थैंक यू।